भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी स्तर पर मतदाता सूची का एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण करने की मांग कर रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर घेरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू की है। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची दोनों में होना सामने आया है। पार्टी का मानना है कि ऐसा ही विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में भी संभव है कि मतदाताओं ने अपने गांव और शहरी दोनों घर के पते पर मतदाता सूची में नाम शामिल करा रखा हो, तो वहीं बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक दल होने के नाते से हमारा भी कर्तव्य है कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू करेगी। पार्टी के स्तर पर सभी बूथों पर जाएगी, घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान होगा। साथ ही साथ जो नाम गलत चढ़ गए हैं या 2 बार चढ़ गए हैं उनको हटवाने का काम, और 18 साल जिनकी आयु पूरी हो गई हो नए मतदाताओं की, उनके नाम मतदाता सूची में आ जाए, इसकी भी व्यवस्था किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा जल्द ही एसआईआर शुरू करने जा रही है। इसके लिए 2003 की मतदाता सूची और 2024 की मतदाता सूची को आधार बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड की है। पार्टी की ओर से सूची डाउनलोड करना शुरू किया गया है। विधानसभा क्षेत्र और बूथवार सूची संबंधित क्षेत्र की बूथ कमेटी को सौंपी जाएगी। इधर एसआईआर को लेकर यूपी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी सक्रिय है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर निर्वाचन आयोग ने एसआईआर में गड़बड़ी और चुनाव आयोग भाजपा का जुगाड़ आयोग बना तो पड़ोसी देशों की तरह हमारे देश में भी जनता सड़क पर उतर जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 8.5 साल से सत्ता से बाहर सपा भी एसआईआर को लेकर सजग है। सपा भी एक बूथ की मतदाता सूची पर खास नजर रखेगी। ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले से ही कह रही है कि निर्वाचन आयोग ने गलत मतदाता सूची बनाई है और बड़े पैमाने पर उन लोगों के नाम काटे हैं जो यहाँ के मतदाता थे। अगर भारतीय जनता पार्टी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराने जा रही है तो सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे लोगों का जो हलफनामा दिया है जिनका मत काटा गया है, पहले उनका समर्थन करे और निर्वाचन आयोग उस पर जवाब दे। और निश्चित रूप से भी निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि 1.5 करोड़ मतदाता फर्जी हैं, तो सबसे पहले ये जांच करा करके उसको सार्वजनिक करे कि जिन बूथों पर जिन क्षेत्रों में फर्जी मतदाता पाए जा रहे हैं वहां पर निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करा करके उन पर कार्रवाई करे, तो समझ में आएगा कि निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है। यूपी में भी विधानसभा चुनाव से पहले आयोग की ओर से एसआईआर कराया जाएगा। भाजपा के एसआईआर का एक चरण तो उससे पहले पूरा करने की तैयारी है, दूसरा चरण उसके समानांतर चलाकर फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। पंचायत चुनाव के पहले यूपी में वोटर एसआईआर को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी की नज़र वोटर एसआईआर पर है, क्योंकि जिस तरह से मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को यह साफ संदेश दे चुकी है कि जो फर्जी मतदाता हैं या डबल वोटर हैं, इसके अलावा जो अवैध प्रवासी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिया वोटर हैं जो भारत में सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, ऐसे मतदाताओं का नाम कटाना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी रणनीति तैयार की है। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक, सांसद और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ आम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है कि
पार्टी के जो वोटर हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, साफ तौर पर जो यादव मुस्लिम वोटर हैं जिनके नाम काटने का आरोप समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में लगाया था, मूल मतदाताओं के नाम न कटे। एक और बीजेपी जहां अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के साथ डबल वोटर्स के नाम कटाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने मूल वोटर को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रही है। यूपी में वोटर सर्वे के पहले शुरू हुई सियासत ने एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है, लेकिन बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सबकी निगाह यूपी में होने वाले वोट SIR को लेकर है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।